श्री कृष्णा। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसा परिवर्तन ने जन्म लिया है जिसका असर हमारे जीवन के ऊपर बहुत बड़े तौर के ऊपर पड़ रहा है। हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर एक बदलाव आना शुरू हो गया और ये बदलाव ऐसा है जो हो सकता है कि एक भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बना दे। ये बदलाव ऐसा है जो सत्ता में उच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति को तुरंत उससे नीचे गिरा दे, और यह बदलाव ऐसा है जो नीचे गिरे हुए व्यक्ति को फिर से एक राजा के रूप में खड़ा कर करके ले आए। तो इस समय के अंदर होने वाला ये बदलाव जितना महत्वपूर्ण है, उसका नज़रिया हमारे जीवन के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को क्या दिखाता है, देश और दुनिया के हालातों को क्या दिखाता है और क्यों ये संचरण इतना महत्वपूर्ण है, आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए हाइप जरूर दीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए, अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए। ब्रह्मांड के सबसे बड़ा ग्रह गुरु ग्रह, एक ऐसा ग्रह जो जीव कारक ग्रह माना जाता है, जो प्रकृति का स्वरूप माना जाता है, जिसके परिवर्तन का असर हर एक व्यक्ति, देश, दुनिया के हालात, प्रकृति के ऊपर भी उतना ही खास होता है जितना कि इस समय के अंदर हो रहे परिवर्तन को हम लोगों को देखना खास माना जा रहा है। इस समय के ऊपर मिथुन राशि के अंदर संचरण कर रहे हैं और 2 जून से जो समय निकला उन्होंने कर्क राशि के अंदर परिवर्तन कर लिया। कर्क राशि के अंदर परिवर्तन मतलब उच्च की राशि, गुरु की उच्च की राशि का अनुभव और अतिचारी अवस्था, एक ऐसी अवस्था जहाँ 2.5 गुना ज़्यादा तेजी से वो चल रही हो। तो ये दिखाते हैं कि वो गति जो जनरली बृहस्पति 12 महीनों में कवर करते हैं और अभी वो गति 6 महीने और 4 महीने के अंदर कवर हुए, तो आप समझ लीजिएगा कितनी तेज़ी से वो बदलाव हमारे सामने लेकर के आते हुए दिखाई दे रही है। तो बृहस्पति की कर्क राशि के अंदर गोचर स्थितियों को अच्छा माना जाता है। खास तौर के ऊपर कर्क राशि गुरु की वो राशि है जो उनको उच्च अवस्था प्रदान करती है, एक अच्छा ट्रांजिट माना जाता है। लेकिन इसी ट्रांजिट के अंदर एक इन्वर्टेड कोमा भी लगा हुआ है। ये एक ऐसा विषय बन गया है जिसमें कई लोगों की गणनाएं गलत हो रही हैं। कई लोगों ने माना था कि गुरु का कर्क राशि के अंदर प्रवेश होगा तो देश और दुनिया पे ये हालात हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे। और मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि गुरु का इस बार कर्क राशि में प्रवेश वो परिणाम नहीं देने वाला जिस परिणाम की अभिलाषा लोग लगा करके बैठे हुए हैं, जिस परिणाम की सोच लोग सोचते हुए बैठे हुए हैं। तो चीज़ें बहुत अनसुलझी सी, इधर उधर अव्यवस्थित सी और बिखरी हुई नजर आने वाली है। लेकिन उस बिखराव के अंदर भी आप लोगों को एक रास्ता नजर आएगा, क्योंकि गुरु जहां पॉजिटिव परिणाम पूरी तरीके से नहीं देंगे लेकिन उसके बावजूद भी पॉजिटिव और नेगेटिव को साथ लेकर चलेंगे। तो सॉल्यूशंस और बुद्धि और विवेक के लोग जो चीज़ों को ढंग से इस्तेमाल करना, चीज़ों को सोच विचार कर करके आगे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, उनके लिए ये समय फ़ायदेमंद होने वाला है। नए रास्ते मिलेंगे, प्रॉब्लम्स जितनी हैं उनके सॉल्यूशंस मिलते हुए नजर आएंगे। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस खड़ी होती हुई जरूर दिखाई देंगी, जुलूस जरूर दिखाई देंगे, परिणाम बीमारियां जरूर बढ़ती हुई नजर आएंगी, प्राकृतिक बदलाव व्यक्तिगत जीवन के ऊपर भी असर डालता हुआ नजर आता दिखाई देगा। लेकिन इसके बावजूद भी उन स्थितियों से निकलने की, नेगेटिविटी से हटने के रास्ते कहीं ना कहीं धुंधले धुंधले हम लोगों को इस समय के ऊपर बदलते हुए नज़र आने वाले हैं। राहु पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट है, राहु अपनी पुरानी स्थिति में ही है और राहु अभी पावरफुल भी हैं। और शनि मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और शनि का संचरण और मंगल का भाव जो मंगल चौथी दृष्टि गुरु के ऊपर डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर केतु, राहु, शनि, मंगल गुरु के साथ में इन्फेक्टेड भी हैं और इन्वॉल्व भी हैं। तो ये इस तरह की स्थितियों को ला रहे हैं जहाँ स्थितियाँ पूरी तरीके से सुधार की ओर नहीं जा रही हैं। स्थितियाँ अधूरी दिखाई दे रही हैं, अधूरी अभिलाषा बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। स्पष्ट परिणाम इस टाइम के ऊपर निकल करके आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और जैसे जैसे देवगुरु बृहस्पति आगे बढ़ते जाएंगे, अब ये 10 तारीख के बाद में इक्वेशंस और भी ज़्यादा चेंज होती हुई दिखाई देंगी। परिणाम आगे और भी ज़्यादा उन स्थितियों को लेकर के आएंगे जिनमें अस्पष्टता हमारे सामने बढ़ती हुई नज़र आती दिखाई देगी। रिजल्ट पॉजिटिव सोच रहे हो और पॉजिटिव ना मिले, कहीं पर 100 में से 40% पॉजिटिव हो, 60% नेगेटिव दिखाई दे, इस प्रकार के परिणाम भी हम लोगों को आगे देखने को मिलेंगे। बातचीत होएंगी लेकिन विफलता भी
नजर आती हुई दिखाई देगी। युद्ध रुकेंगे, बैलेंस होंगे, उसके बावजूद भी युद्ध दोबारा से बढ़ते हुए नजर आते दिखाई देंगे। आप कहेंगे भैया दो तरह की बातें आप कर रही हैं, स्पष्टता नहीं दिखाई दे रही है। यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि इस टाइम के ऊपर अस्पष्ट समय इस टाइम पे बनता हुआ नजर आ रहा है। गुरु दोनों तरीके के परिणाम एक साथ चलाते हुए नजर आ रहे हैं और लगभग 15 जून के बाद के परिणाम हमारे सामने एक नई अवस्था को, एक नए सेंसिटिव मूवमेंट्स को जन्म देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि 15 जून तक जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड एक रिवोल्यूशनरी टाइम पीरियड है जो चीज़ों को जन्म देगा। उसके बाद में 15 तारीख के बाद का समय चीज़ों को बैलेंस करने का, फेवरेबल मूवमेंट्स लाने का, एक नया यूटर्न, एक नए मोड क्रिएट करने का बनता हुआ नज़र आता दिखाई देगा। तो अभी 15 तारीख तक या 21 तारीख तक किसी भी चीज़ के परिणामों को सही दिशा में सोचना थोड़ा सा गलत होगा। समस्याएं क्रिएट होंगी, एक नई राह को निकालना आसान नहीं होगा। इस टाइम के ऊपर जहां गुरु स्थितियों को संभालने का प्रयास करेंगे वहां शैशव अवस्था के अंदर कमज़ोर अवस्था में होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मैनेज करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैनेज जब होंगी, जब स्थितियां बिगड़ेंगी तो स्वरूप दोनों बढ़ने वाले हैं। भारत क्या, भारत के बाहर भी चीज़ें पूरी तरीके से खराब होती हुई और फिर कहीं ना कहीं उनकी गड़बड़ को सुलझाने का प्रयास, इस्टेब्लिशमेंट करने का प्रयास, एक नई स्थापना करने का प्रयास बनता हुआ नज़र आता दिखाई दे। इस टाइम के ऊपर हमारे सामने दिखाई दे रहा है एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हो रहा है और ये सिर्फ गुरु के कारण नहीं है। इस एनर्जी क्राइसिस के अंदर राहु, केतु, शनि भी महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं। मंगल की इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से है और ये सिचुएशंस अभी विश्व के अंदर आगे और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आने वाली है। इतना इजी नहीं होने वाला कि ये समय आराम से थम जाए, इतना इजी भी नहीं होने वाला कि वैकल्प अवस्था या व्यवस्था के अंदर कहीं ना कहीं पर सुधार इतनी जल्दी हो जाए। स्थितियां अभी थोड़ी सी असामान्य और असमांतर दिशा के अंदर जाती हुई नज़र आती दिखाई देंगी। तो आगे आगे और भी चीज़ें बदलने वाली हैं, बहुत बड़े तौर के ऊपर परिवर्तन हमारे सामने आने वाले हैं। क्योंकि 15 जून तक का समय हमारे सामने बेहद ही संवेदनशील और खतरों को लेकर के आ रहा है। खास तौर के ऊपर महंगाई को लेकर के आ रहा है, खास तौर के ऊपर किसानों के लिए चिंताओं को लेकर के आ रहा है। इसके बारे में अगले वीडियो के अंदर आप लोगों को जानकारी दूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचे और अन्य लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। और मेरे को यहीं पर आज इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कल फिर मिलूंगा आपसे कुछ नई जानकारी लाते हुए, कुछ नया बताते हुए। और कुंडली के लिए जो लोग बुकिंग प्रोसेस कराना चाहते हैं नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर प्रोसेस करा सकते हैं। 2 डिस्काउंट प्राइस ओपन कर दिए गए हैं आप लोगों के लिए, तो आप उनका लाभ उठाइए और मेरे को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।